मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल और संपादक न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र। साथियों, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। खासकर हम बात करें हिसार की, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, लोकदल, सभी पार्टियां मैदान में ज़ोर शोर से काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे लोकेश महाजन जी से, जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एक ऐसा परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति के साथ समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाजन जी के पुत्र, जिन्होंने हिसार के विकास को गति दी और हिसार के अंदर इतने कार्य किए जो उनके समय की विस्मरणीय है, जिनको हम भूल नहीं सकते। मैं आज लोकसभा चुनाव की चर्चा करूंगा, क्योंकि सबसे गर्म मुद्दा आजकल लोकसभा चुनाव है। लोकेश जी के साथ हम बैठे हैं न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र की ओर से और न्यूज़ गैलरी चैनल की ओर से। लोकेश जी, आप बताएं, आज का जो कार्यक्रम था क्या था, और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव जो चल रहा है, उसमें कैसे आप क्या कमान संभाल रहे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं? नमस्कार मनोज जी, और सबसे पहले तो आपका स्वागत और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और आपने पूछा कि आज का कार्यक्रम क्या था। आज का कार्यक्रम हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी, उनका एक हिसार हलके का जो कार्यालय होता है उसका एक उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें हम सभी साथियों ने और रेड स्क्वायर मार्केट के अंदर आकर के उस कार्यालय का उद्घाटन किया, और जिसके अंदर विशेष तौर पर जयप्रकाश जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने जाकर के यहाँ पर इस कार्यालय का शुभारंभ आज से किया है। तो मेन मुद्दा तो ये था आज का कि आज सब इकट्ठे हुए हैं और आगे इलेक्शन किस गति से चले उसके बारे में हम कल से बैठ करके यहाँ से हम रूपरेखा बनाएंगे, और परमात्मा ने चाहा और सबका साथ सहयोग आशीर्वाद रहा तो इस चुनाव को निश्चित तौर पर जीतेंगे। हम हिसार की बात करें, हिसार विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बाबूजी महाजन साहब ने पूरी सक्रियता से काम किया और हिसार की डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। आप उनके सहयोग से, जैसे हम बार बोर्ड पे भी देख रहे थे, OPJP और एक और चीज़ भूपी भी जुड़ गया है, वो मैं बताता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है, और बाबूजी के जो काम हैं उनको किस तरह की आप पब्लिक के बीच में ले जाएंगे और इस चुनाव को किस तरह उठाएंगे? मैं असल में आपने कहा ना OPJP भूपी का क्या कैसे, तो आज से जब 3-4 दिन पहले जब मेरी कांग्रेस के अंदर जो है सदस्यता ग्रहण होने की, शामिल होने की जो प्रतिक्रिया थी, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो मेरे निवास पर आए थे और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी। तो ज्वाइनिंग के दौरान आज से 1996 के अंदर, आपको अगर याद हो तो 96 के अंदर एक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ में हुआ था। उस समय प्रत्याशी जो है जयप्रकाश जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और महाजन साहब जो है विधानसभा हिसार से लड़ रहे थे। तो उस चुनाव के अंदर एक नारा लगा था, एक नारा दिया गया था OPJP भाई भाई का। तो हुड्डा साहब जब आए तो उस समय वो एक पुराना नारा जो है जयप्रकाश जी ने याद दिलाया कि OPJP भाई भाई का नारा जो है 1996 के अंदर लगा था, और वो उस टाइम पे दोनों ही कैंडिडेट जीत करके निकले थे। तो एक नारा हुड्डा साहब ने दिया कि भाई OPJP भाई भाई, आज से इस नारे के अंदर थोड़ा सा बदलाव करते हुए OPJP भूपी भाई भाई का नारा जो है उन्होंने अपनी तरफ से दिया, जो कि हम अगले दिन से, उसी समय से हमने उस नारे को अपने हिसार क्षेत्र के अंदर जो है नारे के रूप में हमने सभी लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया। और निरंतर ही हम अगले दिन से ही अपने कार्यशैली को बढ़ाने के लिए और इलेक्शन के अंदर अपने जितने भी समाज के 36 बिरादरी के लोगों के साथ में मिल करके एक रूपरेखा तैयार करके इन 15 दिनों के अंदर पूरी कोशिश और प्रयास है कि हम हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंच पाए और हर वोटर तक एक मतदाता का अपील अपनी तरफ से एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो है हम अपील कर पाएँ, और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम अपने प्रत्याशी जयप्रकाश जी को हिसार विधानसभा से निश्चित तौर पर यहाँ से जीत दिलाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बनती जा रही है। हिसार में भी उसका नाम मैं कहूँगा, हिसार भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी से रणजीत चौटाला जी, पूरा बड़ा नाम है, देवीलाल जी के बेटे हैं, और जयप्रकाश जी भी हिसार में लगभग 5-6-7 चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा लोकसभा की हम बात करें, हिसार हल्के में बरवाला जिसमें शामिल, आदमपुर शामिल है, हिसार शामिल है। और चूँकि बाबूजी ओम प्रकाश महाजन जी का बड़ा नाम है, आप उस परिवार में हैं, उनके पुत्र हैं, तो इस चुनाव में जो कांटे की टक्कर बनी है, कांग्रेस पार्टी कहाँ दिखती है आपको, जयप्रकाश कहाँ दिखते हैं, और महाजन परिवार का काम किस तरह आप बता सकते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को कैसे ऊपर उठाएंगे और इस चुनाव में किस तरह मुकाबला आप करेंगे? तो
इसमें कोई दुराय नहीं कि महाजन परिवार अगर शामिल हुआ है तो उसके अंदर हम लोग हर गली, जैसे मैंने आपको हर वार्ड, हर गली, हमारे पास में 14 वार्ड हिसार के अंदर है, 146 बूथ जो है, उन 146 के 46 बूथों पर हम जो है अपनी रीच बढ़ा करके लोगों से संपर्क साधने का काम करेंगे। और हमारे बाबूजी का, हमारी दादी का एक विशेष तौर पे हिसार से लगाव रहा। बाबूजी, मैं आपको एक दावे के साथ में एक बात कह सकता हूँ, आप भी पत्रकार हैं और बाबूजी को देखते आए हैं कि आज तक अगर कोई भी इंसान अगर इंडिपेंडेंट चुनाव जीत पाया हिसार विधानसभा से तो मेरे दादा के नाम पे वो रिकॉर्ड दर्ज है। और वो भी नहीं एक बार नहीं, 2 बार और 3 बार वो मंत्री पद जो है उनके पास में रहा, लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। मेरी दादी भी राज्यसभा से सांसद रही। तो एक हिसार एक हमारा परिवार है और हर एक घर के अंदर एक जो है एक रिश्ता नाता हमारे परिवार का जुड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश और प्रयास ये है कि हम अपने पुराने साथियों के साथ में मिल करके नए साथी और जोड़ने का काम करें और हर घर तक हम पहुंच पाएँ और वोटों की अपील कर पाएँ। जो आपने कहा कि आगे क्या रणनीति रहेगी वो डिस्कस करने का पार्ट नहीं है मीडिया के आगे, लेकिन रणनीति मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड तक अपना रीच करने का, वहाँ तक पहुँचने का, संपर्क साधने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिसार के लोग जिस तरीके से बाबूजी को आशीर्वाद दिया करते थे, मेरी दादी को आशीर्वाद दिया करते थे, उसी प्रकार से इसी चुनाव के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अगर मैं वोट स्वरूप में मांगने के लिए जाऊंगा तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो आशीर्वाद मेरे सिर पर भी रखेंगे। अंतिम सवाल आपसे, लोकसभा चुनाव में तो आप अपना काम ही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक रिहर्सल आपके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भी हम आपके लिए देखते हैं, चूँकि आपकी तैयारी पहले भी थी और मुझे लगता है कि इस बार आप मैदान में खुलकर आएंगे और महाजन परिवार की जो उपलब्धियाँ हैं, राजनीतिक उपलब्धियाँ हैं, उसको आप सरोकार करेंगे। तो आप बताएं कि आने वाला, चूँकि विधानसभा चुनाव सिर पर है, मैं समझता हूँ 3-4 महीने बीच में और नगर निगम चुनाव भी है, आपका क्या मनसा है, क्या आपका मन है, किस तरह पब्लिक के बीच में जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद? देखिए, मैं छोटा था, मेरा जन्म भी इस परिवार के अंदर नहीं हुआ था, तब से मेरे परिवार के अंदर राजनीति, और मैं जब पैदा हुआ तब और जब मैंने होश संभाला तब से लेकर आज तक मैंने अपने परिवार के अंदर राजनीति देखी। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चा कोई बड़ा होता है तो एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली एक जो है एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, विचार बन जाते हैं। जब एक माहौल के अंदर आदमी रहता है तो उसका एक आनंद भी आना लग जाता है। तो आगे विधानसभा और मैं उसकी बात है अगर नगर निगम की, अरे देखो पार्टी क्या जो है इस बारे में मेरे बारे में सोचती है या मेरे बारे में मेरे को कोई जिम्मेवारी मिलती है, वो तो पार्टी का निर्णय है। जो आला कमान ऊपर बैठे हैं वो लोग देखेंगे, मेरा काम लोकसभा के अंदर बोलेगा तो ज़रूर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बारे में वो ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाल फिलहाल जो हम लोकसभा के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम अपने लोकसभा प्रत्याशी को यहाँ से जीत दर्ज करवा के उपस्थिति वहाँ पर जो है हुड्डा साहब की और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की झोली में डालें, जिसमें कांग्रेस मजबूत हो। और आगे आने वाले 4 महीने 6 महीने बाद में जो चुनाव है उस समय आला कमान डिसाइड करेगी कि उन्होंने किस तरीके से आगे किस व्यक्ति को अपना आगे का कार्यभार संभालना है। चलिए, लोकेश जी ने ये बताया कि आगे भविष्य में क्या होगा वो हम अभी उसका खुलासा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो उनकी जिम्मेवारी है, जो उनको जो काम मिला है, जो टास्क मिला है, लोकसभा चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से वो जिताना चाहते हैं। और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जी, उनके लिए तन मन धन से कार्य कर रही है उनकी टीम, उनके नेतृत्व में जो उनके साथी हैं, युवा साथी हैं और शहर के लोगों से भी जुड़ रहे हैं, वार्ड वार्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने जैसे बताया। और मैं समझता हूँ कि लोकेश जी युवा हैं और एक उस ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमेशा शहर के विकास को लेकर कार्य किया है। मैं न्यूज़ गैलरी चैनल की ओर से समय देने पर लोकेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ